हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकॉन्स। और इस वीडियो में मैं सारे जो डाउट्स है विप्रो ज्वाइनिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा जो कि मतलब विप्रो के कुछ मेरे को एम्प्लॉयज़ और कह सकते हैं कि जो न्यू फ्रेशर थे उनसे पता चली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारी चीज़ें टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि व्हेन विल बी माई ज्वाइनिंग, रीजनिंग फॉर डिले, व्हाई दे आर सेंडिंग सम फ्रेशर्स टू होम, डिले इन ज्वाइनिंग मीन्स रिजेक्शन। यदि आप 2022 बैच के हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप प्लेस्ड हैं या फिर अभी विप्रो की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट हायरिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। व्हेन विल बी माई ज्वाइनिंग, तो ये जो पॉइंट्स है ये उन लोगों के लिए है जो कि पहले से जॉब ऑफर ले चुके हैं विप्रो की तरफ से और वो जानना चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं वो, राइट। जैसे कि उनका मेरे हिसाब से प्लेसमेंट जो था, जॉब ऑफर तो था वो फेब और मार्च में आ चुका था, बट अभी बहुत लेट हो चुका है। तो मतलब कि क्या अब उनके पास कब ज्वाइनिंग आएगा। तो ज्वाइनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग और भी थोड़ी और डिले होगी, जैसे कि आपको आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें क्लियर हो जाएगा क्यों डिले होगी। मतलब ये आप समझ लीजिए कि और थोड़ी सी डिले होगी, ठीक है। अब बात करते हैं रीज़न फॉर डिले। रीज़न फॉर डिले ये है कि अब की बार उन्होंने बहुत ज़्यादा मास हायरिंग कर ली है। जैसे कि हमको भी पता है कि विप्रो जो है मास हायरिंग करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाखों बंदे हायर कर लो, ठीक है। लेकिन अब की बार अब इन्होंने बहुत ज़्यादा बंदे हायर कर लिया है, तो इसीलिए ज्वाइनिंग में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और भी लेट हो सकता है, राइट। तो अब हमारे पास आता है व्हाई दे आर सेंडिंग सम फ्रेशर्स टू होम। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बातें की, फ्रेशर्स से बातें की, तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो 2 महीने के लिए, जैसे कि नोएडा में था उनका, गुड़गांव में था, तो गए थे वहाँ पे वो, और 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग के बाद उन्होंने वापस घर भेज दिया और बोला कि तुम्हारी ज्वाइनिंग जो है वो दिसंबर जनवरी के बाद होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका मतलब रिजेक्शन है क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या वो रिजेक्ट कर रहे हैं आपको? तो मैं बता दूं आपको कि ये मतलब बहुत रेयर चांस है कि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो आपको बुलाएंगे वापस, बस उनके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की, और हम कह सकते हैं कि हैंडल नहीं कर पा रहे हो इतने सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ में हायरिंग करने के बाद। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है उनकी, इसीलिए वो वापस फ्रेशर्स को घर भेज रहे हैं। तो इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। दिसंबर जनवरी तक यदि आप वेट कर सकते हैं, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो आप विप्रो के साथ जा सकते हैं, राइट। डिले इन ज्वाइनिंग मीन्स रिजेक्शन, तो मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन आने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। ये जो है रिजेक्शन आने के कम चांसेस है विप्रो की तरफ से। तो मतलब कि आप सपोज कर सकते हैं कि नहीं, आपके पास भी ज्वाइनिंग डेट आएगी, आपको सिर्फ वेट करना होगा। यदि आप बार बार लोगों से पूछेंगे मेरी कब आएगी, मेरी कब आएगी, तो ऐसा कोई नहीं बता सकता 100% कि आपकी कब आएगी, क्योंकि वो HR विप्रो के हाथ में ही होता है, ठीक है। और यदि मैं कहूँ कि एक्सपेक्टेड क्या है, तो अभी तक नहीं आई है, तो आने को तो कभी भी आ सकती है। बट जिन बंदों को घर पे भेजा, उन्होंने फ्रेशर को घर भेजा है, उनकी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर जनवरी के आसपास ही आएगी। तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आज कल परसों आ सकती है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा लेट आपका भी होगा, दिसंबर जनवरी तक होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और दूसरी जगह भी ट्राई करते रहिए। यदि हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर विप्रो में तो आपके पास मौका है ही, ठीक है। इसके अलावा यदि और भी कोई आपके पास डाउट है विप्रो ज्वाइनिंग से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो दैट्स इट गाइज, आई वांटेड टू टेल अबाउट दीज थिंग्स ओनली। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।